नमस्कार। प्रदेश में लोकसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं और इसी के साथ आज आचार संहिता भी समाप्त हो चुकी है। इसके संबंध में निर्वाचन आयोग के द्वारा नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। साथियों, अब आचार संहिता समाप्त होने के बाद प्रदेश में जो कर्मचारी संगठन हैं उनके द्वारा एक बार फिर से अपनी मांगों को लेकर हलचल तेज कर दी गई है। तो कई कर्मचारी संगठनों की मांग है। सबसे प्रमुख जो मांग है नियमितीकरण की मांग है, सहायक शिक्षकों की वेतन विसंगति की मांग है, वहीं पर आपका जो लंबित 4% डीए है उसके लिए भी मांग तेज करने की बात कर्मचारी संगठनों के द्वारा की जा रही है। तो इन्हीं कुछ मुद्दों पर आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं नियमितीकरण की। तो साथियों, आपको बताना चाहूँगा कि बीजेपी सरकार के द्वारा अपने जनघोषणा पत्र में 100 दिन के भीतर कमेटी बनाकर कर्मचारियों की मांगों को निराकरण करने की बात कही थी। कमेटी का गठन हो चुका है। 100 दिन के भीतर जो कमेटी बननी थी उसका गठन हो चुका है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की जो प्रमुख हैं निहारिका बारिक, उनकी अध्यक्षता में कमेटी का गठन हो चुका है। और अब जो नेक्स्ट स्टेप है वह है कर्मचारियों का या जो कर्मचारी संगठन है उनके प्रमुख को उस कमेटी में सदस्य बनाने की जो बात उसमें कही गई है, अब उस पर काम होना है। तो उसके लिए भी कर्मचारी संगठन अब एक्टिव हो चुके हैं ताकि जल्द से जल्द कमेटी की बैठकें हों और कमेटी में अनियमित कर्मचारी संघ के जो पदाधिकारी हैं उनको शामिल किया जाए। साथ ही कर्मचारियों का जो लंबित डीए है उसके लिए भी कर्मचारी रणनीति तैयार कर रहे हैं। वहीं पर सहायक शिक्षकों के द्वारा भी अपनी जो वेतन विसंगति है उसकी मांग को तेज किया जा रहा है। वहीं पर संविदा कर्मचारियों की अगर हम बात करें तो स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत काम करने वाले संविदा कर्मचारी भी रणनीति बनाने में लग गए हैं और उनके द्वारा हाल ही में एक जानकारी भी दी गई थी कि 5 तारीख के बाद वे स्वास्थ्य मंत्री और मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करेंगे और मुलाकात के बाद अगर जो मुलाकात है वह सकारात्मक रहती है तब तो ठीक है, नहीं तो फिर वे आंदोलन पर जाने के लिए भी बाध्य होंगे। क्योंकि साथियों, आपको बताना चाहूँगा कि पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा जो 27% की वेतन वृद्धि कर्मचारियों के सैलरी में की थी उसका लाभ आज तक जो स्वास्थ्य विभाग के संविदा कर्मचारी हैं उनको नहीं मिल पाया है। खासतौर से एनआरएचएम के जो संविदा कर्मचारी हैं उनको 27% की वेतन वृद्धि का लाभ नहीं मिला है। साथियों, वहीं पर जो सहायक शिक्षक हैं उनको भी पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा ठगने का काम किया गया था। उनको 5 वर्ष तक आश्वासन दिया गया कि उनकी जो वेतन विसंगति है उसको दूर किया जाएगा। उनके लिए एक कमेटी का गठन भी किया गया था, लेकिन कमेटी की रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई और 5 साल तक उनको गुमराह करते रहे और अंत में जो वेतन विसंगति का मामला है वह ठंडे बस्ते में चला गया और उनकी वेतन विसंगति जस की तस बनी हुई है। तो वो भी एक मुद्दा हो सकता है, उसको लेकर भी कर्मचारी संगठन अब आगे बढ़ रहे हैं और रणनीति बना रहे हैं। तो साथियों, छत्तीसगढ़ अनियमित कर्मचारी फेडरेशन के द्वारा भी एक पत्र जारी किया गया है और उनके द्वारा आगामी जो बैठक है उसकी सूचना भी इस पत्र के माध्यम से दी गई है। साथियों, जो बैठक की सूचना इसमें दी गई है उसके बारे में आपको थोड़ा सा जानकारी बता देता हूँ। ये आपका जो पत्र है वह प्रगतिशील अनियमित कर्मचारी फेडरेशन के द्वारा जारी किया गया है और इस पत्र के माध्यम से आगामी जो बैठक है उसकी सूचना दी गई है और समस्त अनियमित कर्मचारी संगठन जो कि सहयोगी संगठन हैं उनसे अपील की गई है कि इस बैठक में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में उनके जो पदाधिकारी हैं वह शामिल हों ताकि आगे की जो रणनीति है वह बनाई जा सके। इसमें आप देख सकते हैं बैठक की सूचना। प्रदेश के शासकीय कार्यालयों में अनियमित कर्मचारियों की समस्याओं पर चर्चा हेतु छत्तीसगढ़ प्रगतिशील अनियमित कर्मचारी फेडरेशन और सहयोगी अनियमित कर्मचारी संघों के पदाधिकारियों की द्वितीय बैठक आयोजित की जाती है। बैठक में आपकी उपस्थिति प्रार्थनीय है। इसमें बताया गया है बैठक का दिनांक 16/6/2024 रविवार को 11 बजे से 2 बजे तक ये बैठक होगी आपकी। स्थान है संतोष हॉल, 3य मंजिल, मैग्नेटो मॉल, महासमुंद रोड, रायपुर। इसमें एजेंडा भी बताया गया है। पहला जो एजेंडा है फेडरेशन के आगामी गतिविधियों पर चर्चा का निर्णय, फेडरेशन के जिलाध्यक्ष जिला प्रतिनिधियों की नियुक्ति। तीसरा है शासन सामान्य प्रशासन विभाग के मान्यता प्राप्त करने बाबत, जो शासन से मान्यता प्राप्त करना उसके संबंध में भी चर्चा इसमें की जाएगी। चौथा जो एजेंडा है इसमें छत्तीसगढ़ प्रगतिशील अनियमित कर्मचारी फेडरेशन के नियम 5 के अनुरूप आम अनियमित कर्मचारियों को फेडरेशन से जुड़ने का अवसर देने बाबत वार्षिक सदस्यता शुल्क इसमें 600 रुपये, आजीवन सदस्यता शुल्क 5000 रुपये, संरक्षण सदस्यता शुल्क जो है 10,000 रुपये इसमें बताया गया है और अन्य विशेष पदाधिकारियों की सहमति से इसमें निर्णय लिया जाएगा। प्रांतीय संयोजक गोपाल प्रसाद साहू जी के द्वारा ये जानकारी दी गई है और सूचना दी गई है कि बैठक के संबंध में कि जितने भी सहयोगी संगठन हैं वे इस बैठक में आएँ और
आगामी जो रणनीति है उस पर चर्चा करें, साथ ही संगठन की सदस्यता भी लें, क्योंकि आचार संहिता समाप्त होने के साथ ही कर्मचारियों की जो लंबित मांगें हैं, संगठनों की ये सोच है कि जल्द से जल्द इन मांगों को पूरा कराया जा सके, क्योंकि धीरे धीरे समय निकल जाता है और फिर मांगें लंबित की लंबित रह जाती हैं। 5 वर्ष का समय निकल जाता है, कोई भी सरकार हो, और अगर कर्मचारी अपनी रणनीति नहीं बनाते हैं तो इसी प्रकार से समय निकलते रहता है और कर्मचारियों की जो मांग है कहीं ना कहीं ठंडे बस्ते में चली जाती है। तो अनियमित कर्मचारी नियमितीकरण की मांग को लेकर, वहीं पर नियमित कर्मचारी डीए को लेकर, वहीं पर सहायक शिक्षकों की जो मांग है वेतन विसंगति की मांग को लेकर, और संविदा कर्मचारी अपनी 27% की वेतन वृद्धि के साथ साथ नियमितीकरण की मांग और कमेटी जो गठित की गई है उसमें उनके पदाधिकारियों को शामिल करने की मांग को लेकर आगे की रणनीति बना रहे हैं, ताकि जो नियमितीकरण का रास्ता है वह आसान हो सके और जो कमेटी बनाई गई है उसके माध्यम से समस्त कर्मचारियों का, संविदा कर्मचारियों का नियमितीकरण हो सके। तो साथियों, ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी कर्मचारियों से संबंधित प्राप्त हो रही थी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।